हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको फिश कट पेटीकोट जो आजकल चल रहा है, शेपर पेटीकोट बोलते हैं, वो बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया है क्योंकि कॉटन बेस्ट होता है। और आप इसको, जो पहले ज़माने में 4 कली 6 कली चलता था, अभी शेपर चल रहा है। तो आप शेपर पेटीकोट किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। परफेक्ट फिटिंग में आप कैसे बनाएंगे। तो हमने फैब्रिक को पहले लंबाई में ही डबल फोल्ड किया है और यहाँ से हम अपने बेल्ट को निकाल लेंगे। पेटीकोट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉपलिन फैब्रिक लिया है। पॉपलिन बेस्ट होता है पेटीकोट के लिए। तो हम यहाँ पे पहले 5 इंच लेंगे। तो ये देखिए, डबल फोल्ड करके ये जो आएगा 2 से 2.5 इंच का आपका यहाँ पे पट्टी निकल रहा है। तो 5 इंच का ही आपको कपड़ा यहाँ पे कट करना है, ठीक है। तो दोनों साइड से 5-5 इंच लेकर के आप यहाँ पे कट कर सकते हैं या ऐसे फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। देखिए, मैंने यहाँ पे 5 इंच की पट्टी निकाली है और इसकी कमर की चौड़ाई जो आ रही है वो आ रही है लगभग 17-18 इंची। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साइडों से 2 इंच का कपड़ा निकालेंगे। ये 2 इंच का कपड़ा जो हम निकालेंगे, ये हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अपने बेल्ट का नाड़ा बना सकते हैं, और नहीं तो बेल्ट में जोड़ के लिए कम होता है कई बार फैब्रिक, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 इंच के लिए हमने यहाँ पे लंबा कट करना है इस तरह से। अब आप यहाँ पे लंबाई में कपड़ा खींच करके फाड़ सकते हैं, आपका कपड़ा बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे 4 तह में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लास में, लाइव क्लास में समझाई थी किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर इसे लंबाई में 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो कपड़ा है वो बंद साइड आपकी तरफ रहे, जिससे कि आपको आसानी हो कटिंग करने में। अब हम क्या करेंगे, अपना कमर नापेंगे, कितना हमको कमर लेना है। अब यहाँ हमने कमर को लेना है, कमर का 1/4 और प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन। तो मैं यहाँ पे 42-43 साइज़ का बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमर की चौथाई लिया 12 इंची, 1 इंच मार्जिन लिया 13 इंची। तो हाँ, मतलब 12 इंची मैंने यहाँ पे लिया है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पर 20 इंची लेंगे। 20 इंची पर यहाँ पे एक हमको निशान देना है। अब देखिए, ये वाला जो साइज़ है ना 20 इंची, ये आप सभी में फिट हो सकता है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका साइज़ अलग अलग होगा। पेटीकोट है तो 20 इंची कॉमन साइज़ है। अब हमने यहाँ पे एक 1.5 इंची का माइनस करना है। तो यहाँ हम 1.5 इंची निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हमें इसे मिला देना है, इस तरीके से मिलाना है। और इसके बाद नीचे की तरफ हम आ जाते हैं, घेरा ले लेते हैं। तो घेरा भी हमको, जैसे मान लीजिए 12 इंची का हमने लिया है, तो आप चाहें तो पूरा घेरा ले सकते हैं, या तो थोड़ा सा आप इसे कम भी कर सकते हैं 1 इंची, और इसे इस तरीके से मिला देना है। अब ये कपड़े की टोटल चौड़ाई जो थी वो लगभग 16 इंची थी, और मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको 1 इंच और नीचे की तरफ से लेना है और इसको गोल कर देना है। तो ये हमारा जो टोटल लंबाई है वो आ रहा है लगभग 38 इंच, जिसका हम बना रहे हैं। ये प्लस साइज़ में मैं बना रही हूँ शेपर पेटीकोट, ठीक है। पतले साइज़ में नहीं बना रही। ए लाइन वाला मैंने पतले साइज़ में बनाया था और ये मैं प्लस साइज़ में बना रही हूँ। अब इस तरह से हम पहले नीचे वाला कट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम किनारे का जो हमने निशान लगाया है उसको कट करेंगे। तो जो चौड़ाई मैंने लिया था वो हिप के हिसाब से लिया था। मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया था कि जो चौड़ाई हम लेते हैं वो हिप के हिसाब से ही लेते हैं, ताकि कभी भी पेटीकोट हमारे हिप पर टाइट ना आए। अब यहाँ से हम इसको ऐसे खोल के देखते हैं तो ये देखिए, कुछ इस तरह से फिश वाला लुक आ जाता है हमारा। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो ऊपर से हमारा ज्वाइंट है वहाँ से भी कट कर लेंगे। अभी आपको देखने में ये काफ़ी चौड़ा लग रहा होगा। तो जो कमर है, कमर की शेप हम बनाएंगे यहाँ पे, और कमर की शेप हम किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी तो ये पूरा चौड़ाई हमारा हिप के हिसाब से है। तो हिप चौड़ा होता है और कमर पतली होती है, तो हमें पेटीकोट कटिंग भी करना है हिप के हिसाब से। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स लेते हैं। प्लेट्स कैसे लेते हैं कि जो भी हमारा टोटल चौड़ाई है उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं
8 इंच पर 2 प्लेट लगाने वाली हूँ। तो यहाँ 8 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, 8 इंच पर एक और निशान लगाया। तो टोटल फैब्रिक को मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया और ये इस तरीके से 7 इंच पर आप यहाँ पे प्लेट निशान लगा सकते हैं प्लेट का। तो ये वाला प्लेट अभी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तरीके में हम जो है नॉर्मल प्लेट पूरा स्टिच कर देते हैं। अब देखिए इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। हिप की चौड़ाई हम अगर दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे, इतना फैब्रिक हमारा सिलाई में जाएगा, दूसरी साइड भी ये फैब्रिक हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारे पास जो फैब्रिक बच रहा है वो बच रहा है 22 इंची। तो 22 दूनी 44 का यहाँ पे हमारा हिप साइज़ आया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि 42 का हमारा हिप साइज़ है, तो 2 इंच लूज़ तो हम यहाँ पे रखेंगे ही। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हमें कैसे स्टिच करना है। ये प्लेट अगर हम प्लस साइज़ का बना रहे हैं तो ये प्लेट हम जो है बस केवल सिंपल सा ऊपर से पकड़ के सिलेंगे। दोनों पल्लों पे दोनों साइड हम 8-8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं सेम जगह पे। और इस तरह से 7 इंच का मैं आपको ये वाला निशान इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पतले साइज़ के हैं तो आप इसको पकड़ करके पूरा स्टिच कर सकते हैं। और हम अभी इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, केवल ऊपर से फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। ऐसे स्टिच करने के लिए आपको अगर पतले साइज़ के हैं तब आप ऐसे स्टिच करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखिए कैसे स्टिच कर रहे हैं। हमने इसको बस केवल फोल्ड किया है और ऊपर की साइड से स्टिच कर दिया है। देखिए दोनों पेटीकोट पे हमने ऊपर की तरफ बस केवल फोल्ड किया है और स्टिच किया है इस तरह से। अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से साइड सिलने के बाद दूसरी साइड हमें क्या करना है, थोड़ा सा ओपन रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करेंगे। तो जैसे हमने पहले पेटीकोट में बनाया है लगभग 5-6 इंच का आपको ओपन रखना चाहिए। तो ओपन हम करेंगे यहाँ पे 5-6 इंच तक ऐसे, और इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा दिया इसको। अब देखिए कि दोनों किनारे स्टिच हो गई। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट का कपड़ा लिया और बेल्ट के कपड़े को हमें किनारी को, अगर आपका किनारी अवट है तो स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हमको रखना है, कपड़े को उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब हम सीधी साइड अपने बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे और सिलाई लगा देंगे। सभी पेटीकोट में यही नियम होता है। नीचे की तरफ से कपड़े को अटैच करते हैं और ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा दिया। अब हम साइड को स्टिच करेंगे। यहाँ से हम साइड को भी स्टिच कर देंगे। साइड स्टिच करने के बाद नीचे की तरफ किनारी को हम हल्का सा पतला फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा फिश कट पेटीकोट बन के रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब हिप पर आप देख सकते हैं पूरा खुला है और कमर हमारी जो है वो फिट है। ये डोरी हमने बना लिया जो कि हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो आई होप आपको ये पेटीकोट समझ में आ गया होगा अच्छे से।